व्यापारियों को उत्पीड़न बंद न हुआ तो आंदोलन तय। कानपुर स्टेट जीएसटी विभाग लगातार शहर के व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस बात से नाराज व्यापारियों ने सोमवार को स्टेट जीएसटी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान व्यापारियों ने ज्ञापन देते हुए कहा कि व्यापारियों की समस्याओं एवं उत्पीड़न का हल अगले 3 दिनों के भीतर न हुआ तो शहर के व्यापारी एकजुट होकर कार्यालय के बाहर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये बात भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ प्रदेश महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा एवं महानगर अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह ने कहा। उन्होंने विभाग के ग्रेड 1 अफसर को ज्ञापन देते हुए कहा कि विभाग द्वारा पिछले 1 सप्ताह से शहर के कई व्यापारियों के खाते सीज किए गए हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके की कार्रवाई आगे ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। आने वाला समय व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्योहार के साथ साथ शादी बारात का सीजन आ रहा है। ऐसे में व्यापारियों का उत्पीड़न विभाग द्वारा न हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। व्यापारियों की बात सुनने के बाद अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का अति शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। आज के ज्ञापन में मुख्य रूप से मौजूद रहे मनीष गुप्ता सलोने, विजय गुप्ता गोरे, महेश सोनी, संजय मिश्रा, चंद्राकर दीक्षित, अतहरुद्दीन, संजय सिंह भदौरिया, जितेंद्र सिंह, अनुराग बलूजा, राजेश आहूजा, इकलाक मिर्जा, कुंदन शर्मा, आशीष मिश्रा, अतुल ओमर, सचिन त्रिवेदी, मनोज गुप्ता, मनोज विश्वकर्मा, पवन गोड, के गुप्ता, समरजीत सिंह, आशीष गुप्ता, विनायक पोद्दार, मुन्ना राय, अभिषेक गुप्ता सहित 200 व्यापारी मौजूद रहे। क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से आपको व्यापारियों हित के? देखिए, अधिकारी ने ये बात संज्ञान में लेते अधिकारियों ने ये बात कही है और उन्होंने खुद इस बात को अपने मुंह से कबूला है कि 2000 खाते कानपुर में मात्र जो है वो सीज किए गए हैं। पता चला कि 8000 खाते बरेली में, ऐसे ही पूरे प्रदेश में बहुत से खाते सीज गए। जबकि मैं आपको बता दूं, जीएसटी का जो कलेक्शन था वो जितना होना था उसका 125% कलेक्शन हो चुका है। उसके बावजूद एक अधिकारी ऐसे आए हैं, बड़े अधिकारी हैं, नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने आके लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, वो कानपुर भी आए थे, वो उनके निर्देश के बाद गलत तरीके से लोगों के खाते सीज किए जा रहे हैं। ज्यादातर मामले इसमें छोटे व्यापारियों के हैं। और सबसे बड़ी बात, 2010, 11, 12 से लेकर 2017 जब तक वैट जीएसटी नहीं आया तब तक लोगों के लगातार नोटिस किसी को दी नहीं गई और उनको उनके खाते में सीज किए जा रहे हैं। उस बात को लेके कि 2010, 11 या 12, 13 या 14, 15 उसके बाद भी लोगों के तमाम ऐसे व्यापारी हैं जिनके जो केसेज हो चुके हैं और पुराने केसेज में, और वो व्यापारी यहाँ आए 6-6 महीने से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं और रो के जा रहे हैं और उनकी फाइलें गायब हैं। जिनकी फाइल नहीं है उनको भी खाते सीज करके इनकी मंशा सिर्फ व्यापारियों का उत्पीड़न करने की है। व्यापारियों को यहाँ बुलाया जाता है उनसे उत्पीड़न करने के लिए। उससे अब साफ बता दूं, ये पैसा की वसूली और सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश है और इसका भंडाफोड़ होना चाहिए। हम लोगों ने 3 दिन का समय दिया कि 3 दिन के भीतर दिए गए जो भी खाते हैं, अगर इनको नहीं खोला जाएगा, जो कि व्यापारी सही है, क्योंकि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जो भी व्यापारी सही व्यापारी उनका साथ देता है और गलत व्यापारियों के साथ कभी नहीं आते हम लोग। हमने उनके एक लिस्ट दे दी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर इसको खोल दिया। अगर नहीं खुलता है तो यहाँ आमरण अनशन तक के लिए हम लोग प्रोग्राम बना चुके हैं। शुरू से खास करके उत्तर प्रदेश में विभाग कहीं ना कहीं व्यापारियों को उत्पीड़न करता रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण मुद्रा पोर्ट और जो 2 पोर्ट है मुंबई और गुजरात में, वहां से गाड़ी निकलती है, कई प्रदेश पार करते हुए आगरा आती है, पकड़ ली जाती है उत्तर प्रदेश में आते ही। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे मामलों में परेशान किया जा रहा था। लेकिन अगर पिछले एक सप्ताह पहले ऐसा कुछ आया है कि लगातार व्यापारियों के पुराने केसेस 2010, 11 वैट केसेस हो चुके हैं और कहीं से कोई कागज निकाला या नहीं निकाला, फाइल तक नहीं मिल रही है और बकाया भेज करके सीधे बैंक अकाउंट सीज कर दिया। व्यापारी को पता चलता है जब 2-3 दिन बाद कि मेरा बैंक अकाउंट सीज है बैंक के माध्यम से, तो आकर के वहां से नोटिस लेता है। नोटिस से विभाग आता है, पता चला फाइल नहीं मिल रही है। अधिकतर लोगों की, जिनकी मिल गई उनके में केस हो चुका है, केस का जजमेंट उन्होंने दिखा दिया व्यापारी ने। उसके बावजूद व्यापारियों के बैंक खाते सीज किए गए। अभी एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 जी ने बताया है कि 2000 खाते सीज किए गए कानपुर में, बरेली में 8000, उत्तर प्रदेश में संख्या हजारों में है, हो सकता है लाख के करीब हो। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं साजिश है। त्योहार के समय व्यापारियों के खाते सीज करना, व्यापार को उनका ठप करना, ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा की बात होती है, उसको प्रभावित करना है। मुख्यमंत्री जी की मंशा व्यापार उद्योग को बढ़ाने की है
कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ये साजिश है, हमारा कहना है। अभी बाई इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि सरकार के खिलाफ साजिश की जाए। ऐसे कोई अधिकारी है जिनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और व्यापारियों को जो बंद खाते हैं इनको सबको खोला जाना चाहिए। ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये पैदा किए जा रहे हैं, जबरदस्ती बनवाए जा रहे हैं कि सरकार से व्यापारी नाराज हो। कभी 2000 व्यापारियों के खाते सीज करने का क्या मतलब है? ये कहीं ना कहीं ये साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। हमारी मांग है ये कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए जो वैट के समय 2010-11 में केस नहीं हुए तो कितनी बार नोटिस आ चुकी होती। नोटिस बिना आए खाते सीज करना ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है एक्ट का। एक तरफ ये कहा जाता है स्टेट जीएसटी में, जीएसटी के कानून के तहत कि धारा 129 को प्रभावी किया जाए। धारा 129 का उल्लंघन व्यापारी कर रहा है, कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट कर रहा है। हम तो मानते विभाग कर रहा है। विभाग जब 2010-11 से केसेस हो चुके हैं, ऐसी नोटिस क्यों भेजी जा रही है? सवाल ये है। तो सरकार के खिलाफ साजिश, ऐसी साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए।